हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने कुमार संजीव ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष माइक्रो टीचिंग से संबंधित लेक्चर 2 लेकर आए हैं। इसके पहले हम माइक्रो टीचिंग से संबंधित लेक्चर 1 वीडियो अपलोड किए हैं, उसको एक बार देखिएगा। उस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग, मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके विशेषताओं को हम बताए हैं। आज हम आपको माइक्रो टीचिंग के उद्देश्य बताएंगे कि माइक्रो टीचिंग के क्या उद्देश्य हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे उस फर्स्ट लेक्चर को नहीं सुना है, उसको एक बार अवश्य देख लेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि व्हाट इज माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो हम बता दें कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रिया की शिक्षा देने हेतु निर्मित नवीन शिक्षा प्रणाली है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा हम अध्यापकों को कक्षा अध्यापन कैसे किया जाए, इसके लिए या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनको हम माइक्रो टीचिंग सिखाते हैं कि वह कक्षा अध्यापन प्रक्रिया बेहतरीन ढंग से करें। तो सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक निर्माण की प्रक्रिया है। चलिए दोस्तों, अब हम आज उस मुख्य टॉपिक पे आते हैं जो मुझे आपको सेकंड लेक्चर में बताना है। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य बताने से पहले जो इसमें एक शब्द है उद्देश्य, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये उद्देश्य का क्या अर्थ होता है। तो हम कहेंगे कि उद्देश्य शब्द जो है, इसको अगर हम 2 भागों में बांटें, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ें, तो हम कह सकते हैं कि उद्देश्य जो है उत प्लस दिस 2 शब्दों से मिलकर बना है। उद्देश्य उत और दिस 2 शब्दों से मिलकर बना है। उत का अर्थ है उच्च दिशा, उच्च, और दिस का अर्थ है दिशा दिखाना। मतलब अगर हम इसको शाब्दिक रूप से उद्देश्य का अर्थ बताएं तो कह सकते हैं कि उच्च दिशा का संकेत करना, मतलब उच्च दिशा का संकेत करना। अब यहाँ उच्च दिशा के संकेत करने का क्या मतलब है, उच्च दिशा दिखाने का क्या मतलब है। तो हम कहेंगे कि उच्च दिशा दिखाने का मतलब होता है उच्च दिशा एक आदर्शात्मक स्थिति, व्यक्ति के विकास की आदर्शात्मक स्थिति। तो यहाँ हम माइक्रो टीचिंग के उद्देश्य बता रहे हैं। माइक्रो टीचिंग में आप जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग के द्वारा शिक्षकों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ माइक्रो टीचिंग के उद्देश्य में एक शिक्षक के विकास या एक शिक्षक का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि वह शिक्षक अपने आप को आदर्शात्मक स्थिति के रूप में समाज में अपने को प्रस्तुत कर सके, मतलब समाज के लिए वो उपयोगी हो सके। आदर्शात्मक स्थिति का कोई लिमिट नहीं होता है, मतलब आदर्शात्मक स्थिति में वह शिक्षक अपने आप को व्यवस्थित करे समाज में, ताकि समाज और राष्ट्र दोनों के लिए उपयोगी हो। चलिए दोस्तों, अब सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य में हमको बताना है कि सूक्ष्म से क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सर्वप्रथम जो उद्देश्य है माइक्रो टीचिंग के, वह यह है कि छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि करना। अब आप समझते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि अगर आपका आत्मविश्वास डाउन हो गया तो आप सब कुछ जानते हुए भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो एक अध्यापक के आत्मविश्वास की भावना बढ़ाने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम हम एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में जो छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं हैं, उनको हम माइक्रो टीचिंग और उसके स्किल से संबंधित समस्त ज्ञान प्रदान करते हैं।
समस्त प्रकार की समस्याओं जो उन पढ़ाने के दौरान आती हैं उसका समाधान करते हैं कि छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका जब वास्तविक कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएं तो उनको किसी प्रकार की समस्या न हो। अगला उद्देश्य है छात्र अध्यापक को एक एक करके विभिन्न शिक्षण कौशलों में निपुणता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापकों को माइक्रो टीचिंग के दौरान माइक्रो टीचिंग से संबंधित जितने स्किल होते हैं उनमें प्रत्येक स्किल को एक समय में एक स्किल में प्रत्येक शिक्षक और शिक्षिका को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है और एक स्किल को तब तक बताया जाता है जब तक उसमें वो परफेक्ट न हो जाए। तो प्रत्येक कौशल का ज्ञान उनको दिया जाता है। अगला उद्देश्य क्या है? तो छात्राध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण के दौरान की गई हैं उनको दूर करने का पूर्ण अवसर दिया जाता है। जो छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में माइक्रो टीचिंग के दौरान जो शिक्षण कार्य करते हैं और उन शिक्षण कार्य के दौरान जो उनके द्वारा त्रुटियां होती हैं उनको दूर करने के पूर्ण अवसर मिलते हैं, अर्थात यहाँ रीटेक के अवसर उनको मिलते हैं। और जब वही छात्र वास्तविक परिस्थितियों में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ रीटेक के अवसर नहीं मिलते हैं, वहाँ त्रुटियां होती हैं तो लोग आपकी कमियां गिनाते हैं। इसलिए माइक्रो टीचिंग के दौरान अगर कोई छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं त्रुटि करते हैं तो उनको सुधारने के पूर्ण अवसर दिए जाते हैं। अगला उद्देश्य है छात्राध्यापक को छात्राध्यापिका को तुरंत ही पृष्ठपोषण प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो भी हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं उनको पढ़ाने के दौरान तुरंत उनको पृष्ठपोषण का मतलब फीडबैक भी प्राप्त होता है, ताकि वो क्या त्रुटि किए और क्या उनके शिक्षण के दौरान अच्छी स्थिति थी वो सब उनको बताया जाता है। अगर त्रुटियां होती हैं तो यह पृष्ठपोषण के द्वारा वह तुरंत अपने त्रुटियों में सुधार भी करते हैं। तो ये हमारे माइक्रो टीचिंग के उद्देश्य हैं। और आप जानते हैं कि बिना उद्देश्य जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें उतना बढ़िया हम नहीं कर पाते। तो माइक्रो टीचिंग के भी उद्देश्य हैं अच्छे शिक्षकों का निर्माण करना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना ताकि समाज में आकर के वो अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें। एक और इसी में टॉपिक है बेटा कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र, माइक्रो टीचिंग सर्किल। कहीं भी आप जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि माइक्रो टीचिंग की सर्किल आप बता दीजिए, कितने मिनट की माइक्रो टीचिंग सर्किल होती है और कौन कौन सी हेडिंग होती है। तो आज हम इस समस्या का आपके समाधान करते हैं। जब कोई भी पूछे कि माइक्रो टीचिंग की कितने मिनट की होती है, उसकी सर्किल कितने मिनट की होती है, तो आप सीधे बता देंगे कि माइक्रो टीचिंग की सर्किल 36 मिनट की होती है। अब इस 36 मिनट में हम इसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हैं। पढ़ाने के दौरान एक शिक्षक सर्वप्रथम क्या करता है, तो पाठ योजना बनाता है, लेसन प्लान बनाता है। माइक्रो टीचिंग में पाठ योजना बनती है। यह पाठ योजना कम टाइम की बनती है लेकिन लेसन प्लान बनते हैं। पाठ योजना, यह पाठ योजना बच्चा घर से बना के ले आता है, इसीलिए इसमें टाइम मेंशन नहीं होता। ये 36 मिनट को हम दिखा दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितने मिनट का होता है। तो पाठ योजना बच्चा घर से बना के लेके आता है तो यहाँ कोई टाइम मेंशन नहीं होता है। जब ये पाठ योजना घर से बना के ले आता है तो वह विद्यालय में आके शिक्षण करता है, अपने ही ग्रुप्स के बच्चों के सामने वह कक्षागत अंतःक्रिया में शिक्षण कार्य करता है। और यह जो शिक्षण करता है वह कितने मिनट का होता है, तो 6 मिनट का होता है। मतलब पाठ योजना घर से बना के ले आता है और उस पाठ योजना को जब अपने क्लासमेट्स के सामने अपने क्लास में पढ़ाता है तो ये 6 मिनट में पढ़ा लेता है। तो इसका एक स्टेप क्या है, शिक्षण टीचिंग, तो ये 6 मिनट का होता है। इसके बाद जब वो पढ़ा लेता है तो इसके बाद उसको प्रतिपुष्टि दी जाती है, फीडबैक दिया जाता है। जो सुपरविज़न करने वाले शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक भी कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है। इसके बाद फीडबैक में अगर कोई त्रुटियां होती हैं तो पुनः उनको प्लान को सुधार करना होता है, पुनः प्लान को बनाना होता है और
ये जो प्लान पुनः वो बनाते हैं, तो ये प्लान की टाइमिंग क्या होती है, 12 मिनट। मतलब 12 मिनट में वो अपने प्लान को पुनः बनाते हैं, मतलब रीप्लान करते हैं, इसको बनाते हैं। अब यह जो 12 मिनट का समय है, ये बना लेने के बाद पुनः वह री टीच करते हैं, मतलब पुनः वो पढ़ाते हैं। और पुनः जब वो पढ़ाते हैं तो पुनः वो 6 मिनट का समय लगता है। और पुनः पढ़ाने के बाद उनको पुनः रीफीडबैक मिलता है, और रीफीडबैक भी 6 मिनट का होता है, जिसको पुनः प्रतिपुष्टि भी बोलते हैं। इस प्रकार से हम पाठ्य योजना घर से बना के ले आते हैं, तो उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। हम टीच करते हैं, टीचिंग करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, तो 6 मिनट में करते हैं। प्रतिपुष्टि हमको फीडबैक मिलता है उस शिक्षक को, तो 6 मिनट लगता है। इसके बाद पुनः रीप्लान करता है तो 12 मिनट लगता है। तो ये 6 6 12 12 24, इसके बाद 6 मिनट में पुनः वो टीच करता है, रीटीच करता है, तो 30। और इसके बाद पुनः उसको प्रतिपुष्टि मिलती है, फीडबैक मिलता है, तो 36, 6 मिनट 36 मिनट। इस प्रकार से हमारे ये माइक्रो टीचिंग के सर्किल के 36 मिनट होते हैं। इसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करके बच्चे को परफेक्ट किया जाता है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, कैसे हम बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को बता सकते हैं। इस प्रकार बेटा हम अब आज आपको बता दिए माइक्रो टीचिंग के उद्देश्य और माइक्रो टीचिंग के सर्किल, मतलब शिक्षण चक्र आपको बता दिए। यदि यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हम बीएड और डीएलएड से संबंधित जो भी कंटेंट अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।